ललन बाबू को समझ लेना चाहिए कि उनकी कुर्सी खतरे में है। बीजेपी चाहती है कि संजय झा जी मंत्री में आ जाएंगे, रहेंगे तो नीतीश बाबू का ख्याल रखेंगे। संजय झा जी ललन राव से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। राहुल गांधी जी दिन का नींद तो छीने ही हैं, रात का भी चैन और नींद बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी का छीन चुके। पैसा लेकर के वाइस चांसलर बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की कमेटी लाकर हमारे बिहार के बच्चों को खत्म किया जा रहा है। इन मुद्दों को लेकर भूख हड़ताल पर है। हमारे 2 बच्चे अस्पताल चले गए, सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने पटना आते ही कई सारी बातें कही है। उन्होंने ललन सिंह और संजय झा को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। ये कहा है कि ललन बाबू की कुर्सी खतरे में है और संजय झा जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि केंद्र में मंत्रालयों की रीशफलिंग होनी है, इसको लेकर ही पप्पू यादव ने कई बातें कही है। छात्रों पर भी कहा है और राहुल गांधी को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। कोई काम नहीं है। देखिए, दरअसल में संजय बाबू ललन बाबू को अपदस्थ करना चाहते हैं और नए मंत्रिमंडल में संजय झा जी चाहते हैं ललन बाबू अब स्वस्थ नहीं रहे हैं। अरे मेरा कैसे? और बीजेपी चाहती है कि संजय झा जी मंत्री में आ जाएंगे, रहेंगे तो नीतीश बाबू का ख्याल रखेंगे। मिथिला और मैथिली का जो संस्कार है वह अमर्यादित भाषा का नहीं है। संजय बाबू के बारे में अरुण जेटली के पहले से लेकर आज तक के इतिहास जो रहे हैं वो सबको पता है कि संजय बाबू अरुण जेटली के पहले से लेकर आज तक उनका राजनीतिक सफर नीतीश जी के साथ, अरुण जेटली जी के साथ कैसा और क्यों रहा। इसीलिए राहुल गांधी जी दिन का नींद तो छीने ही हैं, रात का भी चैन और नींद बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी का छीन चुके। तो बीजेपी में जदयू में नंबर बनाने की जो सिलसिला है वो जारी है। ललन बाबू को समझ लेना चाहिए कि उनकी कुर्सी खतरे में है। संजय झा जी ललन राव से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप सर धरना प्रदर्शन को जा रहे हैं, उसको लेकर एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको पटना नहीं बल्कि रांची जाना चाहिए, वहां पर छात्रों को लाठीचार्ज की जा रही है। अब पहले तो ये समझ लें एनडीए वाले कि बाहर के बंगाल के गुंडे बुला के मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से न डरियो। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। बीजेपी के कंपनी का पूरा साजिश था झारखंड को अस्थिर करने का, जिस पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने इंक्वायरी बैठा दिया है। वो उत्तर प्रदेश की वो कंपनी थी ऑनलाइन वाली, और मैं इस पक्ष में हूं कि जितनी भी एग्जामिनेशन का प्राइवेट रिसोर्सेस है, ऑनलाइन का एग्जामिनेशन है, उसको अविलंब बैंड कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। हमारे बच्चे का भविष्य किसी भी कीमत पर आउटसोर्सिंग ऑनलाइन प्राइवेट कंपनी का नहीं हो सकता। इस पर अविलंब प्रतिबंध लगाए, क्योंकि हैकर तो हैक कर लेता है इस प्राइवेट कंपनी के सारी चीज, तो पूरा हैकर को आजादी मिली हुई है। और पूरा का पूरा एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया। राहुल गांधी जी डेली बच्चों से बात कर रहे हैं। सवाल उठता है कि डोमिसाइल मुद्दा लागू करो बिहार में, नहीं करोगे तो बिहार बंद करेंगे। हर कीमत पर डोमिसाइल मुद्दा लागू करो।
कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हर कीमत पर सीबीएसई का एग्जामिनेशन जो बोर्ड है वह अंक जुड़े मेरे बिहार के बच्चों के साथ। हमारे बोर्ड का अंक क्यों नहीं जुड़ रहा है भाई? यूजीसी और नेट्स को क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या बिहार में वाइस चांसलर बनने के लिए कोई एक व्यक्ति एलिजिबल नहीं है? सारे वाइस चांसलर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बाहर से, इतने विद्वान नहीं ये लोग। पैसा दे करके वाइस चांसलर बनाया जा रहा है, पैसा लेकर के वाइस चांसलर बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की कमेटी लाकर हमारे बिहार के बच्चों को खत्म किया जा रहा है। प्रोफेसर लोग प्रमोशन को लेके, यूजीसी के नॉर्म्स को लेके, उम्र को लेकर 55-56 उम्र क्यों नहीं, 65 उम्र क्यों नहीं, इन मुद्दों को लेके भूख हड़ताल पर है। हमारे 2 बच्चे अस्पताल चले गए, सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती। 8 लाख नौकरी, कौन सा नौकरी दे दिया 8 लाख भाई? कहां? सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। एक आदमी 10,000 नौकरी, बाप रे बाप, झूठ का ठेकेदारी लिए है ये बहरूपिया लोग। इतना बहरूपियागिरी, इतना झूठा बहरूपिया नेता बिहार में पैदा हुआ, कहीं और नहीं। भारत तिवारी के परिवार को एक सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद देने की घोषणा बिहार सरकार ने किया, क्या लगता है न्याय मिल गया? सीबीआई इंक्वायरी न्यायिक जांच के तहत हो। भरत तिवारी को मारने में जो कमेटी, जो टीम थी और जो बड़े पदाधिकारी ने वो उसमें इन्वॉल्व है, उस पर कार्रवाई हो। ये क्या नौकरी और पैसा देंगे? जिनका जितना सरकार देगा उससे ज्यादा पप्पू यादव देने को तैयार है, लेकिन न्याय चाहता है पप्पू यादव, हर इनकाउंटर का जवाब चाहता है। ये जो एसटीएफ है, एसटीएफ को भेजा किसने? उसको दबाने के लिए और केस को कमजोर करने के लिए, या सरकार की साजिश? यदि दूसरे नेता में दम है तो वो भी अपने क्षेत्र के लोगों को, जनता को नौकरी। अच्छा समझिए ना, किसका किसका नाम लेते रहते, पूरी दुनिया की झूठ का ठिका कहीं नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे। अब भरत तिवारी का मौत होगा तो पंडित को खुश करने के लिए जाएंगे और जात में नहीं जाएंगे। काहे चले गए थे? काहे भरत तिवारी के परिवार को ठगे? 1 रुपया जो भरत तिवारी के परिवार को नहीं दे सके, दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का, भारत का नहीं, इससे बड़ा गलत तरीके से पैसा कमाना और झूठ की फैक्ट्री में वॉशिंग मशीन, पैसा के बदौलत राजनीति को, के चरित्र को गंदा करना, कोई इससे सीखे। काटो नौकरी दिया, 19 साल से लेकर अभी तक फेसबुक पर है पप्पू यादव के, 4 करोड़ से ऊपर लोगों को रोजगार दे चुके हैं, 50,000 से 1 लाख रुपया, वो गिनती कर ले। और जितने लोग रोजगार करेंगे सबको 1 लाख। और 30 तारीख को पूर्णिया में राहुल गांधी के छात्र गूंज के द्वारा 10,000 लोगों को नौकरी 40 कंपनी बुलाकर देने जा रहे हैं। नाटक, नौटंकी हो चुका। और परिस्थिति जन एमएलए बन गए कुछ लोग, परिस्थिति जन। लंबा लंबा गप। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा भाई है,
बिहार में सर किन्हीं के कंधों पर रख करके पत्थर, मेरा भाई बिहार में रिपोर्ट सामने आया शराबबंदी को लेकर, महिलाएं का अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा, उससे कहा जा रहा है फायदा नहीं हो रहा है, होनी चाहिए क्या? शराब से ज्यादा तो ड्रग्स चला गया है लोगों के जीन में, खून में। और हम तो कहेंगे कि शराबबंदी का तरीका बदलना चाहिए। शराबबंदी मंदिर के स्कूल के पास शहर में ना हो, लेकिन जो 5 स्टार 7 स्टार होटल है ब्लॉक में ना हो, लेकिन तरीका चेंज करके जो शराबबंदी सही माने में 3 बेनिफिट है। एक, नेताओं को, पदाधिकारी को, और बाहर के स्टेट को हम रेवेन्यू दे रहे हैं, और हमारी रेवेन्यू खत्म हो गई, और शराब पहले से भी ज्यादा बिक रहा है। शराब के पूरा पैसा नेता, पदाधिकारी, माफिया और दूसरे स्टेट को मिल रहा है। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जो सर्वे करवाया उन पर नोटिस भेजने की बात हो रही है, जेडीयू के लोग करें कि सर्वे करवाए उन पर नोटिस भेजें। चलिए, अच्छी बात है। जेडीयू सरकार में है, नीतीश कुमार जी का रेस्पेक्ट सबको करना चाहिए। नीतीश कुमार जी के विचारों पर कोई सवाल नहीं है, विचार सही है, विचार सही है नीतीश कुमार जी का, लेकिन जरूरी नहीं है जब भी कोई कानून बनता है उस कानून का समय समय पर मूल्यांकन भी होता है कि क्या सही क्या अच्छा, इसका मूल्यांकन भी होना चाहिए। क्या 20 साल में शराबबंदी से कितना घाटा है, कितना बेनिफिट है, और निश्चित रूप से एक नया कानून बनना चाहिए और तरीका शराबबंदी का चेंज होना चाहिए। मंगल पांडे के रीजन सर, मंगल पांडे जी के रीजन में नहीं, नगर निगम में जो भी मिनिस्टर थे, नगर निगम के कर्मचारी, महानगर पालिका के कर्मचारी, इन लोगों ने बक्सा से लेके झाड़ू पोछा अरबों खरबों रुपया लूटा है। प्राइम मिनिस्टर को मैं 100 लेटर दे चुका हूं, सदन में 10 बार मैं ये मामला उठा चुका हूं कि अस्पताल और नगर महानगर निगम, और मैं वर्तमान में नीतीश मिश्रा जी को जांच के लिए मैं 2 बार लेटर दे चुका हूं। इसके पहले भी बीजेपी के ही सारे मिनिस्टर थे, नगर निगम में जब भी आए 1000, 1100 का, 800 का सामान 15,000, 20,000, 30,000 में खरीदा गया है। बड़ा घोटाला है, और यह घोटाले को लेकर के हम ऋषु सिन्हा को लेके फाइल कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इन घोटाले को लेके कल ही मेरा फाइल हो चुका है पप्पू यादव के नाम से, आप देख लीजिए। मैं नगर महानगर निगम, ये सिर्फ मंगल पांडे जी का सवाल नहीं है, जो भी मिनिस्टर नगर निगम के बने और स्वास्थ्य विभाग में बने, सभी मिनिस्टर ने लूट मचा रखा था। सबकी इंक्वायरी होना चाहिए, और सेक्रेटरी लोगों ने कितना पैसा कमाया उसको जेल भेजा जाना चाहिए। तो आपने सांसद पप्पू यादव को सुना, बहुत सारी बातें कही है। हमेशा उनका नेचर ऐसा रहा है कि वो सरकार पर हमलावर रहे हैं और निशाना साधते रहे हैं। आज भी उन्होंने संजय झा को लेकर बहुत सारी बातें कही, अरुण जेटली का दौर भी याद किया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि ललन बाबू यानी कि ललन सिंह की कुर्सी जो है वो खतरे में आ गई है। उन्होंने छात्रों के हो रहे प्रदर्शन को लेकर भी बहुत सारी बातें कही। ये कहा कि छात्रों के साथ गलत हो रहा है और राहुल गांधी लगातार उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।